बिहार पुलिस 2023 परीक्षा के लिए गुरु रहमान सर के तरफ से विद्यासागर पब्लिकेशन के तरफ से न्यू बुक लॉन्च हुआ है, जो कि ये वॉल्यूम 2 बुक है। तो इसमें बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न पर ही निर्धारित रहेंगे। तो इसका ऑलरेडी 2 वीडियो 2 सेट करा चुके हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग जाइए देखिए। और आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जो लोग नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग आंसर भी आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से देश के बीच तेज़ी से एकीकरण के रूप में जाना जाता है। बताइए किसको जाना जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये जाना जाता है वैश्वीकरण के रूप में। किसके रूप में? वैश्वीकरण के रूप से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था? बताइए किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था, याद कर लीजिए, 1911 में किया गया था। कब किया गया था? 1911 में। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी की उसकी परिक्रमा करती है? बताइए ये किसका सिद्धांत है? तो ये कहा था कोपरनिकस ने। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? बताइए जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? तो ये वेग को परावर्तित कर देता है। क्या करता है? परावर्तित। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस पर ध्वनि की पिंच निर्भर करता है? बताइए किस पर करता है? तो ये करता है आवृत्ति पर। किस पर करता है? आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि यह विसरण के कारण होता है। किसके कारण होता है? विसरण के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या उपयोग है? इसमें देखिए 3 पॉइंट दिया गया है, इसमें बताना है कौन कौन से उपयोगी है। तो देखिए क्लोरोफिल आवश्यक है, बिल्कुल ये सही है, क्लोरोफिल इसमें नहीं लगता है। अगला देखिए जल तथा सूर्य का प्रकाश का आवश्यक है, ये सही है। ऑक्सीजन आवश्यक है, ये दोनों सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। केवल 2 और 3, लेकिन इसमें क्लोरोफिल उतना आवश्यक नहीं होता है लेकिन उतना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, बताइए उससे धातु को क्या कहते हैं? तो वैसे धातु को कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु में दोनों का गुण पाया जाता है, धातु और अधातु का, इसमें दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए इसे उपधातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, माइका किस काम के उपयोग में लाई जाती है? बताइए किसके उपयोग में लाई जाती है? तो विद्युत उद्योग के रूप में लाया जाता है इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्षा के बाद इंद्रधनुष का निर्माण के कारण क्या कारण है? बताइए जो वर्षा होती है उसके बाद इंद्रधनुष बनता है, उसका क्या कारण है कि बनता है? तो इसका कारण यही है कि देखिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है, और साथ में आप लोगों को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है और विक्षेपण भी होता है। तीनों होता है तभी आप लोगों को प्रकाश इस वर्षा के बाद इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है और विक्षेपण होता है, ये 3 होता है तभी आप लोग को इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, ग्रीन पार्क स्टेडियम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है, याद कर लीजिए, कानपुर में। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा शेर। क्या हो जाएगा? शेर इसका राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से अरब सागर में मिलने वाली नदी कौन सी है? बताइए कौन सी है? तो ये हो जाएगी नर्मदा नदी। कौन हो जाएगी? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से
किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से पौधे को वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है? बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, याद कर लीजिए, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन इसमें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होती है क्योंकि, बताइए क्यों होती है? तो उसका कारण यही है कि इसका पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। सरफेस टेंशन के कारण ही उसका बूंद गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? बताइए किसके द्वारा कहा गया है? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तीसरा तत्व कौन होता है? तो ये होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम होता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? जो हवाई जहाज़ होता है उसका ब्लैक बॉक्स होता है, उसका कलर क्या होता है? तो उसका कलर होता है नारंगी कलर का। कैसा रहता है? नारंगी कलर का रहता है, ऑरेंज कलर का। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में मैलेकाइट किसका अयस्क है? मैलेकाइट किसका अयस्क है? जल्दी से बताइए किसका अयस्क है? तो ये अयस्क है कॉपर का। कॉपर का अयस्क है मैलेकाइट। आप लोग को जितने भी अयस्क है, जितने भी धातु है, उसके सभी का अयस्क को आप लोग को याद करना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में 1 या 2 जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग जितने भी धातु है उसके अयस्क आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? बताइए किसको हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विटामिन डी को। किसे? विटामिन डी को जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा विटामिन डी से कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस होता है। तो इसको याद कर लीजिए, रिकेटस से इसका बीमारी होता है, रिकेटस। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब उसको क्या कहते हैं? उसको किस भाग में ले जाएंगे? तो इसको बोलेंगे हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता। किसका? क्या बोलेंगे उसको? द्वितीयक उपभोक्ता बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो ये किया था, याद कर लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किया था न्यूलैंड्स ने किया था। किसने? न्यूलैंड्स ने। यही तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम के प्रतिपादन किया था न्यूलैंड्स ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 26 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए सूची 1 है, सूची 2 है, इसको मिलान करना है। इसमें देखना है कौन कौन सही है, सही इसको मिलान करना है। तो देखिए इसको हम लोग मिलाते हैं। सबसे पहले देखिए आर्सेनिक 74, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ट्यूमर से। किससे होता है संबंधित? ये ट्यूमर से संबंधित है। अगला है कोबाल्ट 16, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है, याद कर लीजिए, कैंसर से। किससे? कैंसर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन 131, ये किससे संबंधित है? तो थायराइड ग्रंथि के सक्रियता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सोडियम 24, तो ये किससे है? तो रक्त व्याप्ति क्रम से संबंधित है। तो ये सभी को एक एक करके भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा एक एक करके। तो देखिए इसमें किस में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए अगर ठीक से देखिएगा तो सभी इसमें मैच कर रहे हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसको याद भी कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी निम्न में से कौन है? बताइए पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा महेंद्रगिरी। कौन हो जाएगा? महेंद्रगिरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा से कटिहार में आकर मिलती है? बताइए कौन सी नदी है?
तो ये नदी याद कर लीजिए कोसी नदी है। कौन है? कोसी नदी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, झूम खेती के किस प्रकार के मिट्टी में की जाती है? बताइए तो झूम खेती ये किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? तो ये की जाती है पर्वतीय मिट्टी में। किसमें की जाती है? पर्वतीय मिट्टी में ये झूम की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यक होती है? तो ये आवश्यक होती है एंजाइम की। एंजाइम के कारण ये हमारे भोजन में, हमारे पेट में भोजन पचता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एंजाइम। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखिए, नेफ्रोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन होता है? बताइए नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें ब्रिक का अध्ययन किया जाता है। किसको? ब्रिक का। ब्रिक में ही रहता है नेफ्रॉन, इसीलिए नेफ्रो से नेफ्रॉन हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी ये ब्रिक से संबंधित होता है, इसमें ब्रिक के लिए अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेग पृथ्वी का पलायन वेग होता है? पृथ्वी का पलायन वेग पूछ रहा है, तो बताइए क्या हो जाएगा पृथ्वी का पलायन वेग? तो ये हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां क्वेश्चन है, चिमटा निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है? बताइए तो कौन सा उत्तोलक हो जाएगा चिमटा? तो ये हो जाएगा, याद कर लीजिए, तृतीयक श्रेणी में आएगा। ये क्या आ जाएगा? तृतीयक श्रेणी में। अगला क्वेश्चन देखिए 34वां क्वेश्चन है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। बताइए क्या नहीं लेना चाहिए? तो हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? तो ये वासा नहीं लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? वासा, फैट नहीं लेना चाहिए सबसे ज़्यादा। अगला 35वां क्वेश्चन देखिए, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों टूट जाती है? इसका कारण क्या है? तो ये टूटती है, इसका कारण है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, आयतन इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखिए, सूर्य ग्रहण कब लगता है? क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो ये लगता है अमावस्या के दिन। कब लगता है? अमावस्या के दिन ही लगता है ये। अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन दो शहरों को भोरघाट दर्रा जोड़ता है? बताइए कौन शहर है? तो ये हो जाएगा मुंबई और पुणे। क्या हो जाएगा? मुंबई और पुणे। अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जस्ता का। किसका? जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए 39 नंबर, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया। किसका? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला 40वां क्वेश्चन देखिए, भारत की भौगोलिक अवस्थिति क्या है? तो इसका अवस्थिति हो जाएगा, देखिए उत्तर से पूर्वी गोलार्ध की ओर होता है। किससे? उत्तर से पूर्वी गोलार्ध की ओर। अगला 41वां क्वेश्चन देखिए, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? नहीं पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर श्रीलंका हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका नहीं करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 42वां क्वेश्चन देखिए, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताइए, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चिनाब नदी पर। कहाँ स्थित? चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, पुष्कर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पुष्कर झील पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में पुष्कर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बाईसाइकिल टायर के आविष्कारक है? बताइए बाईसाइकिल का आविष्कारक कौन है? बताइए किसने किया था साइकिल का आविष्कार? तो ये किए थे, याद कर लीजिए, जॉन डनलप ने। कौन? जॉन डनलप ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 45 में, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? बताइए किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 46वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 46 है, पूर्व का पेरिस किस शहर का उपनाम है? बताइए पूर्व का पेरिस किस शहर का उपनाम है? तो ये उपनाम है, याद कर लीजिए, किसका उपनाम है? तो ये उपनाम है जयपुर का। किसका? जयपुर का। अगला देखिए 47वां, राजाजी बाग अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है, देखिए उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है, इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 48 में देखिए, गोल क्रांति संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? बताइए किससे गोल क्रांति का संबंध है? तो ये संबंध है आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनेगा
इसको याद कर सकते हैं। गोल क्रांति को क्या कहते हैं? आलू उत्पादन। अगला क्वेश्चन यहाँ से एक और बनेगा कि श्वेत क्रांति किससे किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, तो क्या बोलिएगा? श्वेत क्रांति, तो ये दूध उत्पादन से, किससे? दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन, तो इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन एक और बन सकता है यहाँ से, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो ये हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से, किससे? मत्स्य उत्पादन से, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा उत्पादन से हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। अगला 49वां क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसे क्या होता है? जिसे देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका कारण यही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है। इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश में एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज़ दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? बताइए क्या कारण है इसका? तो कारण यही है कि आंखें का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना होता है। क्या होता है? अनुकूलित हो जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महमूद गजनवी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान को मोहम्मद गजनवी द्वारा संरक्षण नहीं प्राप्त था? बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 51 का करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा देखिए निजामुद्दीन औलिया। क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 52 नंबर, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2800 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखिए रेट इसका बनाना है, तो इसका फॉर्मूला आता है, उसको आप लोग सिंपली रख सकते हैं, जो दिया है आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। वीडियो अगर ये सॉल्व करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल आंसर बताते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग को आधा बना ही सकते हैं। तो इसलिए चलिए आंसर केवल बताते हैं। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो करेक्ट आंसर 2% आएगा। कितना आएगा? 2%। तो इसको आप लोग ज़रूर से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आप लोग को देखिए, ये साधारण ब्याज की तरफ से इससे क्वेश्चन आता है, आप लोग को टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में ज़रूर देखेगा। तो इसको आप लोग क्वेश्चन एक एक करके इसको सॉल्व करते रहिएगा, इससे आप लोग को 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 53 नंबर, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी, याद कर लीजिए, गांधीनगर में। कहाँ हुई थी? गांधीनगर में। अगला देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जो और वर्ड दिया गया है इसको सिनोनिम्स बताना है। तो कि देखिए फैस्किनेशन का सिनोनिम्स बताना है, तो फैस्किनेशन का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? तो इसका हो जाएगा अपील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपील। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, मुहावरा तोती की तरह आँख फेरना का अर्थ क्या होता है? देखिए हिंदी का क्वेश्चन आ गया, बताइए क्या होता है? तो पुराने संबंध को भुला देना है। जैसे कोई नहीं बोलता है कि मुंह फेर रहा है, माने जो पहचानता भी है तभी भी मुंह फेर लेता है, तो इसका यही अर्थ हुआ, पुराने संबंध को भुला देना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर फिर देखिए क्वेश्चन मैथ का ही आ गया, अमित तथा नीतीश की आयु का अनुपात 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व अमित की आयु 26 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद नीतीश की उम्र कितनी होगी? देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, केवल आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 29 वर्ष इसका करेक्ट आंसर आएगा, तो इसको ज़रूर से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर, हाल ही में कहाँ 800 फुट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? बताइए तो 800 फुट की, तो बताइए कहाँ हो जाएगा? तो ये हुआ था, याद कर लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको में। कहाँ? मैक्सिको में। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, फिर इंग्लिश का क्वेश्चन आया, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एनानॉमिस ऑफ द गिवन वर्ड। बताइए प्राइम का एनानॉमिस क्या होगा?
तो प्राइम का एरोनॉमिस हो जाएगा डिसबैल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसबैल्ड। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, अनिल का पर्यायवाची शब्द बताइए। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पवन। क्या हो जाएगा? पवन। अगला 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इसमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? देखिए, यह भी मैथ का क्वेश्चन है, केवल आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको बनाइएगा तो करेक्ट आंसर 241 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग इसको बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी बच्चे के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की थी? तो बताइए किसके लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का, देखिए सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम। जो मीनिंग है इसका करेक्ट अर्थ बताना है। बैक इन सैंडल, क्या हो जाएगा? बैक इन सैंडल का तो इसका अर्थ हो जाएगा, देखिए रिज्यूम ड्यूटी। क्या हो जाएगा? रिज्यूम ड्यूटी। रिज्यूम ड्यूटी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास आज जन्म में है? बताइए आज जन्म में कौन सा समास है? तो आज जन्म में हो जाएगा अवयवी भाव। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 64 नंबर, 8 वर्ग मीटर धातु की एक चादर में 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। टंकी बनाने के लिए कितनी चादर शेष बचेगी? देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, आसानी से बन जाएगा। पढ़े होंगे तो आसानी से बन जाएगा। इसको केवल रिविजन कर लीजिएगा। केवल आंसर बताते हैं, इसका करेक्ट आंसर अगर बनाइएगा तो आ जाएगा 0.52 मीटर, इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इसको आप जरूर बना लीजिएगा। अगला देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन 2023 का खिताब जीता? बताइए किस देश ने जीता है? किस राज्य ने जीता? राज्य पूछ रहा है, तो ये जीता है, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश, यूपी ने। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, सेलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेल्ड। करेक्ट स्पेलिंग इसको बताना है, इसमें कौन है? देखिए ऑप्शन में से करेक्ट स्पेलिंग कौन है, तो ये हो जाएगा कैप्रिसियस हो जाएगा। कैप्रिसियस इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत का विलोम शब्द पूछ रहा था, हो जाएगा नश्वर। क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 68 नंबर, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% की छूट पर बेचने का दावा करता है, किंतु वो प्रत्येक वस्तु को अपने क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि करके उसका मूल्य अंकित करता है। प्रत्येक वस्तु का उसका लाभ क्या होगा? लाभ निकालना है। देखिए विक्रय मूल्य से क्वेश्चन आ गया। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा। फार्मूला पर सब रखता है, केवल आप फार्मूला याद कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए आंसर केवल बताते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। इसको बनाइएगा तो 8% आएगा। कितना? 8% इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड में सम्मानित किया गया? बताइए किसे किया गया है? तो ये किया गया है आलिया भट्ट को। किसे? आलिया भट्ट को। अगला 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है देखिए, सीबीएस आस्क हर हाउ डू यू नो दैट वाल्मीकि हैज़ टोल्ड इट टू हिम। इसको आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो बताइए किस कैसे कन्वर्ट होगा? तो ये हो जाएगा, सीबीएस आस्क्ड हर हाउ शी नो दैट वाल्मीकि हैड टोल्ड दैट टू हिम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला 70 देखिए, 70 तो हो गया। 71 देखिए, अस्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए अस्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 9। कितनी होती है? 9। कितनी होती है? 9 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, ऋतिक अमन से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 12 दिन में पूरा करेंगे, तो ऋतिक अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ गया। इससे क्वेश्चन आप लोग को देखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखिए इसका केवल करेक्ट आंसर बताते हैं। इसको बनाइएगा तो 18 दिन इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 18 दिन।
अगला देखिए क्वेश्चन है 73 नंबर, पार्टियों का सम्मेलन COP 28 में के 28वें सत्र के लिए राष्ट्रपति की सलाहकार समिति कौन सा व्यक्ति शामिल हुआ है? बताइए कौन सा व्यक्ति शामिल हुआ है? तो ये हुआ है मुकेश अंबानी। कौन हुए हैं? मुकेश अंबानी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माई मदर हैज़ लेड अ मच टॉटर लाइफ देन अदर कॉजन्स। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, याद कर लीजिए, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किससे? जमुना नदी। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, रिंग वैद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की सबसे पहला चर्चा मिलती है? बताइए कितना मंडल में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं, याद कर लीजिएगा, 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 77 नंबर, प्राचीन काल में कौशल जनपद किसकी राजधानी थी? बताइए तो कौशल जनपद ये किसकी राजधानी थी? तो ये राजधानी थी, याद कर लीजिए, श्रावस्ती की। किसकी है? श्रावस्ती की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महापद्म नंद। कौन हो जाएगा? महापद्म नंद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 79 नंबर, हाल ही में गोवा पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो किस पर किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मत अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत का 48% मत प्राप्त हुआ, तो वह हारने वाला उम्मीदवार से 1100 वोटों से हार गया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, तो इसका आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं, बनाइएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 27,500। कितना आ जाएगा? 27,500। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 81 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। फिर पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। द मैकेनिक रिपेयर्ड माई बाइक। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माई बाइक वॉज रिपेयर्ड बाई द मैकेनिक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ द इंडिया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है पंकज सिंह को। अगला को देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है, शक संवत किस शासक के द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है, याद कर लीजिए, कनिष्ठ के समय। किसके समय? कनिष्ठ के समय चलाया गया था। अगला 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 केला तथा 4 सेब का मूल्य 3 केला तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर हो तो केला तथा सेब के मूल्य का अनुपात कितना होगा? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो इसको आप लोग बना सकते हैं। इसका केवल आंसर बताते हैं। 84 का करेक्ट आंसर होगा 3:2। अगर बनेगा तो 3:2 इसका आंसर आएगा। अगला 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नए संसद भवन को उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्किम लॉन्च किया है? बताइए। सिक्किम नहीं, सिक्का लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना लॉन्च किया गया है? तो 75। कितने सिक्के? 75 सिक्के लॉन्च किए गए हैं। अगला 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का गठन किया गया है? अनुच्छेद बताना है, किस अनुच्छेद के तहत। तो ये किया गया है अनुच्छेद 216 के तहत। किसके तहत? 216 के तहत। अगला क्वेश्चन 87 नंबर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित वित्त विभाग को क्या कहा जाता था? तो इसको क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था, याद कर लीजिए, दीवाने विराजत। क्या कहा जाता? दीवाने विजारत। अगला क्वेश्चन 88 नंबर देखिए, पूना समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष संपन्न हुई थी? पूना समझौता पूछ रहा है कब हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि महत्वपूर्ण होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
छठी पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? छठी पंचवर्षीय योजना। अगला 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है? बताइए किस अधिनियम के तहत। तो ये किया गया है, याद कर लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन को विवेचित करता है? कौन करता है? तो ये करता है चौथी अनुसूची। कौन करता है? चौथी अनुसूची। अगला 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, बराबर में अपनी पुस्तक तुजुके बाबरी में किस भारतीय शासक को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना है? तो ये माना है कृष्णदेव राय। किसे? कृष्णदेव राय को। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक निम्न में से किस गवर्नर के द्वारा लगाया गया था? तो ये लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में 71वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में किन तीन भाषा को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया, देखिए कौन कौन सी भाषा है इसमें। तो ये हो जाएगा नेपाली, कोंकणी, मणिपुर। ये तीनों हो जाएगा, नेपाली, कोंकणी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो दर से क्या समझते हैं? रिवर्स रेपो दर से क्या समझते हैं? तो इसका क्या समझते हैं? तो अन्य बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंकों को दिया गया ऋण दिया गया, यानी कर्जा दिया गया है, उसके ब्याज के बारे में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको याद कर लीजिए, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, इससे आप लोग ज़रूर 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, भारत का पहला समाचार पत्र पर निम्नलिखित में से कौन है? बताइए कौन है? तो पहला समाचार पत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बंगाल गजट। कौन हो जाएगा? बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री है? बताइए कौन है? सबसे पहले हरिजन मुख्यमंत्री पूछ रहा है, तो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा भोला पासवान। कौन हो जाएगा? भोला पासवान। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री हैं, भोला पासवान। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन 99 नंबर देखिए, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? ककोलत जलप्रपात, तो ये स्थित है कहाँ? तो ये नवादा में स्थित है। कहाँ है? नवादा में। अगला 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ हुई है? तो जनेवा में हुई है। कहाँ है? जनेवा में। तो आज हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया? तो सेट हम लोग 3 कंप्लीट कर लिया। पिछले 2 सेट ऑलरेडी करा चुके हैं, उसको नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है, तो इसको आप लोग सेट मारना ज़रूरी है। तो आप लोग सेट को ध्यान से देखिए। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा PDF इसका? तो टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर सिंपली आ जाएगा, उसको सर्च कर लीजिएगा और ज्वाइन उसको कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोग को PDF मिलता रहेगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग का खान सर का जो टॉनिक वैस है, उसका सभी वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, उसको अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। उससे बहुत क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो उसको सब्जेक्ट वाइज उसका वीडियो डाल चुके हैं, तो उसको अगर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सबका प्लेलिस्ट बन चुका है, तो जाइए उसको आप लोग भी देखिए। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 4।